हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थे। वैसे कारण तो बहुत से थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में सिर्फ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग का पहला जो कारण था वह था तत्कालिक कारण। क्या था? वह था तत्कालिक कारण। दूसरा जो था वह है राजनीतिक कारण, और थर्ड नंबर का जो था वह जो हम लोग का है सामाजिक कारण। फिर देखेंगे पाएंगे यहाँ पर आर्थिक कारण, फिर सैन्य कारण। ये जो है मुख्यतः 5 कारण हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि तत्कालिक कारण देखते हैं क्या था। तो देखिए 1857 ईस्वी के तत्कालिक जो कारण के रूप में जो है जाना जाता है वह था, यह कहानी के रूप में है। चलिए देख लेते हैं। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से क्या करना पड़ता था? खोलना पड़ता था। इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ऐसी अफवाह फैल गई थी। फिर क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को 34वां एनफील्ड नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखिएगा, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे, कौन थे? मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से क्या कर दिया? स्पष्ट मना कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया, जिससे सैनिक में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। 9 मई 1857 को सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ क्या शुरू कर दी? कार्रवाई शुरू कर दी। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी बिस्वा एनआई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? यहाँ पर जो हम पीछे पढ़े हुए थे ना, क्या पढ़े थे? इसका नाम था नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रहेगा। नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति शुरू कर दी। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह बंदूक थी और ये जो था कारतूस था। क्या था यह कारतूस था। यहाँ पर सभी सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह करके बंदूक को फेंक दिया। इस बंदूक को एक जनरल द्वारा ले जाया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेजर के द्वारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक कारण क्या थे। अब देख लेते हैं इसके। तो राजनीतिक कारण में था, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इसका वह था हड़प नीति। ध्यान रखिएगा, क्या है वो? हड़प नीति। इस हड़प नीति को गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता था। यानी हड़प नीति के तहत क्या होता था? इसको बोलते हैं विस्तार नीति, यानी कि किसी को ज़मीन को हड़प लेना और अपने आप ज़मीन को क्या करना? बढ़ा लेना। देखते हैं हड़प नीति के तहत क्या था? राजा निसंतान, मतलब जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिस राजा के, उसका राज ब्रिटिश सरकार जो था अपने में मिला लेता था। एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया गया बच्चा, को झांसी की गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया। परिणाम था क्या हुआ? सतारा, नागपुर और झांसी को अंग्रेजों ने क्या किया? हड़प लिया। किसके तहत? तो हड़प नीति के तहत इसे हड़प लिया गया। जैसे कि देख पा रहे हैं, झांसी जो है वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नागपुर आपको कहाँ दिखाई देगा? यह दिखाएगा महाराष्ट्र में। और सतारा जो है यहाँ पर है। अगर मैप आप लोग जानते हैं इसे अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आगे क्या कारण था। देखिए आगे एक और इसका एग्जाम्पल के तौर पर था कि बाजीराव जो द्वितीय थे, इनके जो दत्तक पुत्र यानी गोद लिया गया जो बच्चा था, जिनका नाम था क्या? नाना साहब। ध्यान रखिएगा, नाम क्या था इनका? नाना साहब। इनकी जो पेंशन को रोक दिया गया। देखिए पेंशन व्यवस्था क्या थी? तो उस समय में जो राजा महाराजा के घर से आते थे
तो उनके जो है राज्य को अगर अंग्रेज ले लिया करते थे तो बदले में उनको राजशाही की तरह जीने के लिए कुछ पैसे दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, पेंशन। वर्तमान में ये सुविधा आप देख ही पा रहे हैं, ख़त्म हो गया, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन वगैरह अभी भी मिलता है। टीचर लोग हो गए, फौजी लोग हो गए, इन लोगों को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय के वंशज जान रहे हैं को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। और यह जो बात थी यह आग में घी का काम किया। किस समय? 1857 की क्रांति में। यह वही बहादुर शाह द्वितीय हैं जिन्हें बंदी बनाकर कहाँ रख दिया गया था? ये गुफा में रख दिया गया था। बाद में भूख के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कारण बहुत से थे, लेकिन जो है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट है समाजीकरण। देखते हैं आखिर समाजीकरण क्या थे। तो समाजीकरण में मुख्यतः कर यानी टैक्स जो होता था और राजस्व जो संग्रह था के कर नियम के कारण किसान जो थे और जमींदार काफ़ी परेशान थे। इसे नहीं चुकाने पर जो पुश्तैनी जो ज़मीन था, पुश्तैनी मतलब जानते हैं बाबा दादा परदादा की जो ज़मीन होती थी उसको क्या किया, हड़प लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, हड़प नीति का जो प्रतिपादन कौन किया था? तो यह किया था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी या डलहौजी सीधे कह सकते हैं। ठीक है, अगला है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार में ब्रिटेन में निर्मित उत्पाद का मतलब होता है सामान, कोई वस्तु का निर्माण, ज़्यादातर कपड़ा ही हुआ करता था, आने लगे, जिसके कारण भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग क्या हो गया, तबाह हो गया। तबाह होने का मतलब वह जो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो वहाँ बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हुआ। मशीन के द्वारा जो कपड़ा बनाए जाते थे वो सस्ता होते थे, और हाथ द्वारा बनाया गया कारीगरी के माध्यम से वह क्या होता था, महंगा होता था। तो लोग उस समय सस्ता खरीदना पसंद करते थे, महंगा नहीं खरीद पाते थे। परिणामतः जो यहाँ के जो कपड़ा उद्योग था, हाथ गरगा वगैरह जो था, क्या हो गया, कमज़ोर होने लगा और यहाँ के लोगों की स्थिति और दयनीय होने लगी। अब देख लेते हैं सैन्य कारण क्या थे। तो सैन्य कारण की बात करें तो यहाँ पर पहला कारण है कि भारतीय सैनिक को यूरोपीय सैनिक के मुकाबले क्या होता था, वेतन जो होता था यानी जो पैसा मिलता था वो कम मिलता था। ठीक है, दूसरा कारण था भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक से ऊपर कोई भी मतलब पोस्टिंग नहीं होती थी, यानी कि ऊपर में कोई भी उनको जो प्रमोशन वगैरह जो है नहीं दिया जाता था, ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा नाम का, लॉर्ड कैनिंग उस समय थे 1857 क्रांति के आसपास में जो है लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया कि सैनिक को भारत से बाहर भी सेवा देनी क्या पड़ेगी, यानी जरूरत पड़ेगा तो वह ब्रिटेन वगैरह भी ले जा सकते हैं या युद्ध लड़ने के लिए कहीं ले जा सकते हैं, जो उनके यहाँ सैनिक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जो समाज था, तो भारतीय समाज में क्या था कि जो समुद्र पार करना क्या कहता था, पाप माना जाता था। यानी समुद्र जो पार करता था, समुद्र के उस पर जाता था, उस समय कहता था कि यह बहुत बड़ा पाप है, अनर्थ है, बहुत घोर अनर्थ है। हमारे समाज में ऐसी मानसिकता क्या थी, वो फैली हुई थी। अगला है कि परेड के समय अभद्र व्यवहार, यानी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार अंग्रेजों द्वारा नहीं किया जाता था। और भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति जो थी उसका उपहास यानी मजाक उड़ाया जाता था।